मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ के 7वीं गाथा पर अपन अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे। 7वीं गाथा में आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बताते हुए आचार्य भगवान उन्हें नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। तो इस प्रकार 7 गाथाओं में ये मंगलाचरण रूप गाथाएं हैं। और 8वीं से फिर आगे प्रभाकर भट्ट द्वारा प्रश्न के माध्यम से विनती करते हुए फिर इस ग्रंथ में परमात्मा का स्वरूप बताया जाएगा। यानी आत्मा का स्वरूप बताते हुए आत्मा की 3 अवस्थाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अभी जो साधु सामान्य रूप से सभी साधु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। तो इस टीका में अपन ने देखा था, गुरुदेव ने भी कल भी स्पष्टीकरण आया, आज भी उनके प्रवचन में स्पष्टीकरण आया। तो इसमें पहले तो सम्यक दर्शन का विषयभूत अथवा सम्यक ज्ञान का आस्वादने रूप और सम्यक चारित्र में आचरण के योग्य जो विषय है उसे पहले स्थापित किया कि चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व वही सत्य है, वही परमात्म या परमार्थ समय सार स्वरूप है, वही उपादेय है, अन्य सब त्याज्य है। ये चर्चा आई थी ना। तो फिर इतना स्पष्ट कर दिया कि सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, अर्थात कि साधु भगवंतों के आराधना का विषय वो इस प्रकार है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। फिर उस विषय के आधार से दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, पंच निश्चय पंचाचारों की बात कही, व्यवहार पंचाचारों का ज्ञान कराया और निश्चय पंचाचार को जो आचरते हैं और आचरवाते हैं वे आचार्य हैं, यह बताया। उपाध्याय परमेष्ठी जो कि उपदेश की प्रमुखता से उनको उपाध्याय कहा, तो उनके उपदेश की रीति क्या है और उसकी मुद्दे की वस्तु क्या है जिससे वे उपाध्याय हैं ना। उपाध्याय उपदेशक, उपदेशक के उपदेश की रीति बताई और तीनों को सामान्य एक जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप आराधना वह साधु का स्वरूप बताया। तो वो सभी को ही है, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप
आत्म आराधना ये साधु का स्वरूप बताया। ये गाथा की टीका बहुत यानी बहुत विस्तार से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसमें ब्रह्मदेव सूरी ने इसमें चर्चा की है। अभी देखो अपन ने आज जो चला उसमें से देखते हैं 115 पेज। वही सब प्रकार आराधने योग्य है। वही कौन? कि वही चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व सत्य यही है, जो परमार्थ समय सार स्वरूप है। वही सब प्रकार आराधने योग्य है। आत्मा है, उससे भिन्न अब ये ही उपादेय है, ये ही आराधने योग्य है। और जो इसमें 4 प्रकार की नास्ति कही थी, द्रव्य कर्म 9 कर्म की नास्ति, भाव कर्म की नास्ति, मति ज्ञानादि विभाव पर्यायों की नास्ति, और मनुष्यादि चतुर्गति जो परिणाम हैं उनके विभाव रूप परिणाम की नास्ति। तो वे सब त्याज्य हैं। ये बात यहाँ गुरुदेव कहते हैं। देखो, उससे भिन्न, ये 4 बोल आ गए ना, उससे भिन्न जो परवस्तु हैं सब, रागादि भाव परवस्तु, द्रव्य कर्म 9 कर्म प्रगट परवस्तु, रागादि भाव, मति ज्ञानादि भाव, और मैं मनुष्य हूँ ऐसा विकल्प रूप भाव, ये यद्यपि जीव की पर्याय में होते हैं पर द्रव्य हैं। क्यों? कि चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व के सामने ये पर द्रव्य हैं। सो वे पर वस्तु हैं, वह सब त्याज्य हैं। त्याज्य कहो, हे कहो, त्यागने योग्य कहो, एक ही बात है। 4 बोल कहे ये। देखो गुरुदेव याद कराते हैं, गति, मति ज्ञान आदि विभाव गुण विभाव पर्याय, रागादि अशुद्ध पर्याय और कर्म का संबंध। इधर से अब जो उसमें टीका में क्रम आया था, द्रव्य कर्म 9 कर्म, भाव कर्म, मति ज्ञान आदि की पर्याय और गति के योग्यता का परिणाम, यहाँ से लिया गुरुदेव ने। गति, मति ज्ञान आदि विभाव पर्याय, गुण कहा ना, गुण नहीं पर्याय, रागादि अशुद्ध पर्याय और कर्म का संबंध, ये चारों हेय हैं। बोलो भाई निर्देश भाई, मैं मनुष्य हूँ ऐसा विकारी भाव, ऐसी विकल्प रूप वृत्ति, ये भले सम्यक्त के बाद भी ऐसा परिणाम विकल्प होता है, मैं मनुष्य हूँ। अज्ञानी को तो मैं मनुष्य हूँ ऐसी आपरूपता की बुद्धि है, वो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। लेकिन जिसने अपने इस शुद्धात्म तत्व का आलम्बन लिया है और उसमें एकत्व किया है, उसको भी अभी जो पर्याय है तो वो उस पर्याय संबंधी विकल्प होता है, लेकिन मैं उससे रहित हूँ। ठीक है ना? तो उससे भी रहित है। मति ज्ञान आदि के जो ज्ञान के क्षयोपशम रूप भाव हैं, उससे भी मैं रहित हूँ। लो साहब, मति ज्ञान से भी रहित हूँ तो मैं अपने को जानूंगा किस में? तो कहा कि तुम्हें जानना क्या है? जो जानना है वो मति ज्ञान स्वरूप नहीं है। आया पॉइंट पकड़ में? घबराहट हो जाए ना। ऐसे किसी ने प्रश्न पूछा था, बहुत सालों पुरानी बात है, कि मति ज्ञान तो मन इंद्री के आलम्बन से होता है और आत्मा इंद्री से अगोचर है, अब मति ज्ञान में आत्मा कैसे जानने में आए? तो कहा कि तुमने मति ज्ञान की परिभाषा जो आगम से पढ़ी वो निमित्त आधारित परिभाषा है, तुम मति ज्ञान का स्वरूप समझे नहीं। मति ज्ञान का स्वरूप क्या है? कि ज्ञान स्वभाव अपना सामान्य त्रिकाली, उसकी अपनी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से वर्तमान में जो प्रगट ज्ञान की अभी अल्प अवस्था है वो मतिशुद्ध ज्ञान है। उसमें मन इंद्रियों का निमित्त कहा बाह्य विषयों की अपेक्षा।
जब स्वयं विषय है तो नहीं है मन इंद्री का कोई अवलंबन, कोई निमित्तपन। हम वो मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान है, वो भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं ना, वो मति ज्ञान पूर्वक है, तो वो भी सम्यक मति ज्ञान है, सम्यक मति ज्ञान है वहाँ। तो वो सम्यक मति ज्ञान पर्याय है। और उस यहाँ तो मिथ्या को तो छोड़ ही दो, मिथ्या जो जिसको आगम में कुमति कहा, ज्ञान की 5 पर्याय की बजाय 8 पर्याय गिनाई, है ना। तो मति, श्रुत और अवधि में कु लगा के 3 वे अलग किए, तो उनकी तो यहाँ बात ही नहीं करते, वे तो हैं ही प्रकट अलग। उससे क्या मतलब, जरा थोड़ी बात को गहराई से समझना। सम्यक ज्ञान की वह पर्याय जो अपने स्वरूप को आलम्बन करती हुई, संचेतती हुई, आस्वादती हुई ज्ञान की पर्याय है, उस रूप में नहीं हूं। तो जानना तो साहब मति ज्ञान में ही होगा ना, आत्मा का। तो जानना आत्मा का मति ज्ञान रूप परिणाम में होगा, लेकिन जानना क्या है भैया तुम्हें? मति ज्ञान रूप अल्पता जानना है कि ये ज्ञान सामान्य स्वरूपता से रहा चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व जानना है। तो जो जानना है उसमें नहीं है मति ज्ञान पर्याय। मति ज्ञान पर्याय जानती हुई परिणमेगी आत्मा को। सम्यक मति ज्ञान होगा तो वो कार्य रूप भाव है, कार्य रूप भाव पर्याय में होगा, लेकिन मति ज्ञान की पर्याय मेरे स्वरूप से रहित है, यानी मेरा स्वरूप उससे रहित है। क्यों कि उस पर्याय का लक्ष्य करने जाओगे तो ये चैतन्य सामान्य दृष्टि गोचर नहीं होता। चैतन्य सामान्य को दृष्टि गोचर करने वाला मति ज्ञान विशेष है, लेकिन मैं उससे रहित हूं। त्याज्य है, त्याज्य का अर्थ अच्छे से समझना। मति ज्ञान त्याज्य है, त्याज्य है तो क्या करना है? त्याज्य है का माने उसको लक्ष्यगत नहीं करना, वो विषय बनाने योग्य नहीं है, विषय बनाने के लायक नहीं है। विषय बनाने वाला मति ज्ञान वो विषय बनाने के लायक नहीं है। वो विषय तो बनता है अपना, वो एक लाइन बिल्कुल पक्की, चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व, सत्य वही है, वही विषय है, उसको यहाँ खड़ा किया। देखो चारों हे हैं, दृष्टि में से इन्हें छोड़ने योग्य है। एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य अनंत गुण स्वभाव रूप एक है, ऐसी दृढ़ प्रतीति, उसकी अंतर में निश्चय प्रतीति, चंचलता रहित, अस्थि से दृढ़ प्रतीति कहा। चंचलता रहित, दोष रहित, निर्मल अवगाढ़ परम श्रद्धा है, उसको सम्यक्त कहते हैं। ले एक सम्यक्त की व्याख्या अपन यहाँ देखते हैं, फिर तो ज्ञान की भी आई। तो लेकिन सबका विषय कौन, जिसकी अभी अपन ने चर्चा करी, चिदानंद चिद्रूप एक अखंड दृष्टि, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि वर्तमान उपयोग की पर्याय में वे विषय बनाने लायक नहीं रहेंगे। मति ज्ञान की स्वयं पर्याय है, जो पर्याय अपने चिदानंद चिद्रूप अखंड स्वभाव को विषय करती हुई पर्याय है, वो पर्याय अपने ज्ञान सामान्य स्वरूप अखंड वस्तु को विषय करती है, पर्याय को विषय नहीं करती है। और राग वहाँ उत्पन्न हुआ नहीं, क्योंकि उपयोग स्वरूप में ढला हुआ है, और वहाँ द्रव्य कर्म अपने सत्ता में है, 9 कर्म अपनी सत्ता में, चारों ले लो ना। देखो 4 आए, द्रव्य कर्म 9 कर्म एक वस्तु गिनाई, भाव कर्म दूसरी वस्तु गिनाई, मति ज्ञान की पर्याय तीसरी वस्तु गिनाई जिससे रहित है,
चौथा गति का विकल्प रूप विकारी परिणाम। ठीक है, इसमें एक जो पहले नंबर पे जड़ कर्म नौ कर्म वे तो पुद्गल सत्ता रूप भिन्न अत्यंत अभाव स्वरूप वस्तु है। तो वो रहे, जब इस चैतन्य परमात्मा को विषय करके उसकी दृढ़ प्रतीति हुई, निश्चल प्रतीति हुई, तब भी जड़ कर्म में रहा है, नौ कर्म में रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, और भाव कर्म उत्पन्न नहीं हुआ, मैं मनुष्य हूँ ऐसा विकल्प वहाँ नहीं है उस समय में। और मति ज्ञान की पर्याय है, सम्यक ज्ञान परिणित मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। तो वो सम्यक परिणित पर्याय रूप है, और जो विषय है उस मति ज्ञान ने, उसने पर्याय को विषय नहीं किया, उसने द्रव्य स्वभाव सामान्य अखंड को विषय किया। तो उसको विषय करती पर्याय में, तो जिसको विषय किया उसमें पर्याय नहीं। तो पर्याय है कि हाँ, पर्याय के स्थान पर है, और विषय के स्थान पर है। वो सामान्य रूपता से है, ये विशेष भाव से है। राग है नहीं, मनुष्य आदि गतियों का विकल्प है नहीं, द्रव्य कर्म नौ कर्म अपनी सत्ता में रहे हुए हैं। तो वहाँ क्या आस्वादने में आ रहा है कि एक अखंड अभेद चैतन्य तत्व, उसकी प्रतीति दृढ़ प्रतीति, निश्चल चंचलता रहित, इसको सम्यक्त कहते हैं। यहाँ तक बात आई। तो इसकी प्रतीति को सम्यक्त कहते हैं, इसके संचेतन को सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसके आचरण को सम्यक चारित्र कहते हैं। ऐसे विषय में, यानी ऐसी दर्शन रूप आचरण को दर्शनाचार कहते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप को संचेतन के का जो आचरण है उसे ज्ञानाचार कहते हैं। अपने स्वरूप में लीनता का, एकाग्रता का आचरण उसे चारित्राचार कहते हैं। उसमें उग्र प्रतपन रूप परिणमन एकाग्रता का उसे तपाचार कहते हैं। और पुरुषार्थ का सम्यक पने इसी में लीन रहना, इसे वीर्याचार कहते हैं। पंचाचार हो गए। तो अब अपन सबकी चर्चा इसमें गुरुदेव ने आज ली थी। इस अपने देखो, उसका जो आचरण अर्थात उस स्वरूप परिणमन वह दर्शनाचार है। ये प्रतीति का परिणमन जो साथ में होना, उसका नाम दर्शनाचार। ये आचार्य भगवंतों को होता है, सभी मुनिराज को होता है। आचार्य की चर्चा चलती है ना मुख्य, इस अपेक्षा। ये देखो, अभी यहाँ पर एक और बात है, पेज 116 की अंतिम पंक्ति। अतीन्द्रिय आनंद के अनुभवन में आत्मा के आनंद का उग्र आस्वाद लेना, उसे चारित्राचार कहने में आता है। कहो समझ में आया? देखना मुकेश भाई, चंद्रेश भाई, जरा देखना, बहुत गजब की बात आई है। अपने अतीन्द्रिय आनंद के अनुभवन में आत्मा के आनंद का उग्र आस्वाद लेना, उसे चारित्राचार कहने में आता है। कहो समझ में आया? यह आनंद, आस्वाद लिया जा रहा आनंद, निश्चल अनुभव निज रस का, निजानंद का, शुभ अशुभ विकल्प रहित कहा है। शुभ अशुभ विकल्प जहाँ होगा वहाँ आनंद नहीं होगा, और जहाँ अतीन्द्रिय आनंद होगा वहाँ शुभ अशुभ विकल्प नहीं होगा। क्यों? कि दोनों की जाति न्यारी है। अतीन्द्रिय आनंद जो है वो सुख रूप है, और शुभ अशुभ विकल्प हैं वे दुख रूप है। अब देखो, शुभ भाव का आनंद ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसको लोक में आनंद कहते हों, लेकिन वो आनंद रूप नहीं है। आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि ऐसे शुभ अशुभ भाव के विकल्प अशुचि हैं,
विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, आनंद रूप नहीं है। वो शुभ भाव का आनंद ऐसा नहीं कहा। लोक में कहते हैं, ऐसी पद्धति है, क्योंकि तीव्र कषाय के सामने कषाय की मंदता का भाव थोड़ा जैसे कम बुखार जैसा लगता है तो कह देता है आज तबीयत कैसी है कि अच्छी है, ऐसी स्थिति है। कहते नहीं जैसे अच्छा बढ़िया पूजन विधान हो घंटे 2 घंटे फिर के आज के आनंद की ये अब आनंद था कि दुख था। नहीं, सच्चाई क्या है वो सामने रहनी चाहिए ना। कहने सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने सुनने को तो है ना, बच्चों की मम्मी को भी मम्मी कहो तो कोई दिक्कत थोड़ी आती है। कहने सुनने की बात नहीं, पर सच्चाई तो मालूम रहती है कि नहीं रहती है। अपन सच्चाई से क्यों कतराना चाहते हैं? सच्चाई को जानकर समझकर यथार्थ श्रद्धान में रखना। और ये तो लोक में लौकिक भाषा चलती है तो चलने दो, उससे क्या है। देखो शुभ भाव का आनंद ऐसा न कहा। यहाँ तो अब 6वें गुण स्थान में शुभ भाव होता है, उसमें उसे चारित्र होता है। कहाँ से आया चारित्र 6वें गुण स्थान में? बोलो। 6वां गुण स्थान में कौन से भाव का गुण स्थान है? शुभ भाव का है ना। व्यवहार से जो अभी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का जो व्यवहार चारित्र, व्यवहार से कहा, खरेखर चारित्र नहीं, उसकी भी बात अभी करेंगे। देखो तो 6वें गुण स्थान में इसमें किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा 6वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का है? नहीं लगेगा, मालूम है सबको। तो उस लॉजिक पे ये बात है। इसलिए 6वें गुण स्थान में शुभ भाव होता है। तो 6वें गुण स्थान में शुभ भाव होता है। और कौन सा शुभ भाव होता है? 5 महाव्रत का, 5 समिति का, 3 गुप्ती आदि का भाव होता है। वहाँ कोई अन्य प्रकार का भाव नहीं होता है। ऐसी भी शुभ भाव की मर्यादा है गुण स्थान प्रमाण। तो 6वें गुण स्थान में शुभ भाव होता है 5 महाव्रत आदि का। अब वो चारित्र होता है, ये क्या कहते हो तुम? राग का भाव चारित्र कैसे कहते हो? व्यवहार से कहा है तो उस व्यवहार को व्यवहार से कहा है नहीं, और तुम उसी को चारित्र मानते हो। ये तो भूल हो गई ना। तो भूल नहीं हो गई, कौन जाने क्या करते हैं, है ना। ये सब उपदेश वे ही देते हैं जिनके कोई गुण स्थान ही नहीं है, ना 6वां ना 7वां, वेश अकेला है, उपदेश देते हैं ऐसा। तो मुमुक्षु ने कहा गृहस्थ से तो अच्छे हैं ना, क्योंकि वेश तो धारण कर लिया है और स्वरूप की जो स्वरूप यहाँ स्थापित किया, सब पूरे जनागम में एक ही बात है, एक ही तरह से सब जगह। अभी अपने इस गाथा की बात चलती है तो यहाँ से कहते हैं, समय सार से चले तो 6वीं गाथा से कह देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 11वीं से कह देंगे तो वो उसका तो कोई पता नहीं, मात्र बाह्य वेश है। तो किस कोई कहता है, पूछा मुमुक्षु ने वहाँ सभा में, श्रोता ने, गृहस्थ से तो अच्छे हैं ना। गृहस्थ से अच्छे किसके, कैसे अच्छे? सुनो, बिगड़ा हुआ दूध पतली छाछ से भी गया बीता है। पतली छाछ होती ना, जो मक्खन फक्कन सब निकाल लिया और एकदम मट्ठा जैसे कहते हैं, तो उससे भी गया बीता है फटा हुआ दूध, बिगड़ा हुआ दूध। छाछ होती है ना मट्ठा, तो बिगड़ा हुआ दूध, बिगड़ा हुआ, फिर कहा बिगड़ा हुआ दूध, तो वह पतली छाछ से भी गया बीता है। क्योंकि सादा पतला मट्ठा हो तो रोटी भी खा सकता है, बिगड़े दूध से कोई रोटी खाए क्या? हमसे तो अच्छे हैं कहने के पहले जरा विचार करना। दृष्टांत भी दे दिया ना। बिगड़ा हुआ दूध
दूध भले कीमत हो 60 रुपये लीटर और छाछ हो 4 रुपये लीटर। आजकल तो छाछ भी पैसे में बिकती, पहले तो जब गुरुदेव ने प्रवचन करा तब तो फ्री की होती थी। तो 60 वाला दूध बिगड़ा हुआ किसी काम का नहीं, और 4 रुपये की छाछ और उसमें भी और 1 गिलास पानी भी डाल दिया हो तो भी काम में तो आ जाती है। ऐसा थोड़ा समझना बात को। 121 देखो, अब आचार्यों को वंदन करता हूँ, उसकी बात यहाँ कहते हैं। वीतराग निर्विकल्प समाधिम स्वयं आचरंत अन्याना आचर्यन्तीति भवन्त्य आचार्य। देखो, यहाँ से पकड़ाई है बात गुरुदेव ने मूल संस्कृत टीका में से। वीतराग निर्विकल्प समाधिम स्वयं आचरन्त्य अन्यना आचार्यन्तीति भवन्त्य आचार्य। यानी वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्वयं आचरण करते हैं और अन्य को आचरण कराते हैं, वे आचार्य हैं। क्या बात करी अभी देखो, अभी वापस टीका याद करना। अपन ने, आपको लग रहा होगा कि पहले टीका तो परसों भी चली, कल भी चली, आज फिर पूरी टीका अपन ने क्यों याद करी? इसलिए कि हमें लगा शायद आप लोग भूल गए हो तो विषय ख्याल में आ जाए। देखो, वहाँ किस प्रकार बात करी थी पंचाचारों की, अभी अभी अपन ने बात करी कि एक शुद्धात्म तत्व की निश्चल प्रतीति रूप सम्यक्त, उसके आस्वादन रूप ज्ञान, उसके आचरण रूप चारित्र, है ना। तो इसमें संकित की आचरण रूप प्रवृत्ति, ज्ञान की आचरण रूप प्रवृत्ति, चारित्र की आचरण रूप वृत्ति, फिर उसमें कहा उग्र प्रतिपन्न रूप वृत्ति, और पुरुषार्थ की उग्रता से स्वरूप की आराधना आदि। तो ये पंचाचार कहे, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 निश्चय आचार कहे थे। फिर टीका में व्यवहार पंचाचारों का भी वर्णन किया। देवगुरु शास की श्रद्धा रूप सम्यक्त आ गया था ना, तो उसमें उसको बताया था 8 अंग जो व्यवहार में कहे सम्यक्त के। फिर ज्ञान के संबंध में शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध आदि से बात करी थी, उसमें भी विनय से, काल से आदि। और फिर तपाचार की इच्छा निरोध रूपता से बात करी। फिर सब बात करके व्यवहार के पंचाचार का वहाँ ज्ञान कराया था, लेकिन उससे आचार्य की परिभाषा नहीं बनाई। ये देखना है पॉइंट। देखो देखो, टीका निकाल लें, कितना पेज है? 98, 97। देखो, ये आ गया था ना, ये अब व्यवहार का लक्षण कहते हैं। निसंकेत को आदि लेकर अष्टांग रूप बाह्य दर्शनाचार, शब्द शुद्ध, अर्थ शुद्ध आदि 8 प्रकार बाह्य ज्ञानाचार, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप व्यवहार चारित्राचार, अंशन आदि 12 तपरूप तपाचार, और अपनी शक्ति प्रकट कर मुनि व्रत का आचरण वह व्यवहार वीर्याचार है। फिर कहा था ये व्यवहार पंचाचार परंपरा से मोक्ष का कारण है। और निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्म तत्व, उसका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण तथा पर द्रव्य की इच्छा का निरोध और निज शक्ति का प्रकट करना, ऐसा यह निश्चय पंचाचार साक्षात मुक्ति का कारण है। अब देखो, ऐसे यहाँ टीका में जो हिंदी किया ना,
इन्होंने निश्चय व्यवहार रूप पंचाचारों को आप आचरें ऐसा लिया पंडित दौलत राम जी ने। अच्छा, और मूल पाठ में ऐसा आया, वो गुरुदेव ने अपने को वहाँ पर ख्याल कराया है, तो अपन के भी ध्यान में रहनी चाहिए बात। देखो ये आया स्वय शक्तिन, ये सब हो गया था भेदोपचार। फिर लिखा यहाँ से शुद्ध उपयोग भावना अंतर्भूतम वीतराग निर्विकल्प समाधि स्वयं आचरन्त्य अन्यान आचर्यन्तीति भवन्त आचार्य अस्तान अहम बंदे, उनको मैं वंदन करता हूँ। तो देखो गुरुदेव ने उसको किस प्रकार से अपने सामने रखा है। पेज नंबर क्या है वो जो अपन चल रहे थे, 121। देखो ये आया, व्यवहार की बात नहीं, व्यवहार पंचाचार का वर्णन आया, लेकिन व्यवहार की बात आचार्यों की व्याख्या में नहीं। लो, व्यवहार बतलाया कि कैसा व्यवहार होता है, पर उस व्यवहार को आचरवाते हैं और आचरते हैं ऐसा न लिया। देखो गजब की बात, पकड़ना भैया बात की गंभीरता। व्यवहार पंचाचार नहीं होते ऐसा नहीं कह रहे, जिनके निश्चय पंचाचार रूप मोक्ष मार्ग की आराधना वर्त रही है, उनको अपूर्णता के कारण ऐसे व्यवहार पंचाचार होते हैं, लेकिन वे उन्हें आचरते हैं और आचरवाते हैं इसलिए आचार्य हैं ऐसा नहीं है। पॉइंट ये वाला पकड़ना है। व्यवहार होता है उसका ज्ञान कराया गया है, लेकिन व्यवहार को आचरवाना उनका कर्तव्य नहीं है, आचरना भी कर्तव्य नहीं और आचरवाना भी कर्तव्य नहीं। इसलिए व्यवहार निकाल डाला आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने। बोलो, इसीलिए संस्कृत में ऐसे भी पढ़ा, कोई मन मर्जी का अर्थ नहीं चलता है। फिर गुरुदेव ने उसको पॉइंट आउट किया है, तो उसको अपन देख रहे हैं। व्यवहार निकाल डालो, बीच में शून्य है व्यवहार, है सेठी कहाँ है? व्यवहार नहीं चाहिए, व्यवहार नहीं चाहिए तो लो, व्यवहार होता तो है कि बस यही तो है कि होता है, चाहिए नहीं। एक दिन भाई साहब आपने पूछा था चाहिए का क्या अर्थ होता है, वो जब आता है तब आपको थोड़ा पॉइंट ख्याल में आ जाए। देखो, चाहिए नहीं, अरे कोई राग किसी को कभी चाहिए में है तो वह विपरीतता में है। तो हमको तो चाहिए, अभी तो हम होता तो है, अरे होता तो है कह ही रहे ना, तो होता है और चाहिए में फर्क है, बस वही वाली बात है। होता है उसका इनकार नहीं, पर चाहिए करके होए तो मुनि नहीं। ले, ऐसा होना चाहिए, मेरे इस प्रकार का व्यवहार तो होना ही चाहिए। तो तुम भैया वह जो चार प्रकार की नास्ति से जो चिदानंद चिद्रूप एक अखंड शुद्धात्म तत्व सत्य वही है, वही एक उपादेय है, अन्य सभी त्याज्य है। फिर उस बात का क्या हुआ? ऐसे सम्यक और ऐसे ज्ञान और ऐसे आचरण और ऐसा प्रतिपन्न और ऐसा पुरुषार्थ, ऐसे पंचाचार वे वास्तव में चाहिए और ये नहीं चाहिए, पर होता है, होता है तो ज्ञान कराया है।
कहेगा तो वो चली जाएगी। हाँ, तो जाती है ना। तो ये कौन कह रहा है कि स्वभाव का अवलंबन नहीं रहता है? स्वभाव का अवलंबन ही रहता है, और अभी पूरा अवलंबन नहीं है, इसलिए ये होता है। और कैसा होता है कि घटता हुआ, मिटता हुआ, लुटता हुआ होता है, लुटता है। ये स्वयं घटता है, मिटता है, लुटता है। बढ़ता क्या है कि जो पुरुषार्थ बढ़ता है, प्रतपन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, आनंद की उग्रता बढ़ती है, और उसकी बढ़वारी में पूर्णता की प्राप्ति। वास्तव में जो व्यवहार कहा जाता है वो अपनी कमजोरी का ज्ञान, कमजोरी का ज्ञान कराया है। कमजोरी का ज्ञान हाँ, नहीं कराएंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे? क्या हुआ, एक व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, तो उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर ने जो कुछ भी उपचार था करके उसे रेस्ट पे भेज दिया। अब उनके रिश्तेदार वो उनके हालचाल पूछते रहते थे, तो पूछते रहते थे क्या हालचाल है, तो कहें पड़े हैं भैया, और बताओ, ठीक है पड़े हैं। फिर थोड़े दिन बाद जब महीना भर निकल गया समझ लो, तो उनने पूछा कि अब कैसे हो, तो कहा अब वॉकर से चलने लगे हैं। तो अब वॉकर से चलने लगे हैं, तो वॉकर चाहिए कि नहीं? चाहिए नहीं है, लेकिन अभी वह कमजोरी के कारण है, रखना नहीं है। क्या अब बाकर ही, अब एक काम करो, बढ़िया बाकर मंगवाओ, अब तो हम बाकर से चलते हैं। जो वॉकर से चलने की डॉक्टर ने कही, तो पड़ोस में पूछता है तुम्हारा वाला होए तो दे दो, हमें तो उतना ही काम चलाना है, उससे नहीं होता है ऐसा। पूजा में आता है प्रभु वाणी खटकती है, रात आती बिकारी, विश्वास है भी मिटेगी, स्वभाव की। हाँ, वही तो बात चल रही, वही बात चल रही है। आपने उसको पद्य में सुनाया, वही वाली बात है। देखो व्यवहार, ये थोड़ी सी क्या है कि इस बात को अपने को मजबूत करना है, इसके संदर्भ में अपने को अपना शौर्य जागृत करना है। उनको तो जो होता है उन्हें मालूम है, जो मुनिराज हैं, आचार्य भगवंत हैं, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, वे तो जानते हैं कि हमें क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। पर हम जहाँ लचर पचर हो रहे हैं, ये अपनी दृढ़ता के लिए बात चल रही है। वे तो स्वरूप के आचरण में, उग्रता में रहे हैं, वर्त रही है, वृद्धिंगत है, पूर्णता प्राप्त करेंगे। उनकी बात नहीं है, बात तो उनके स्वरूप से हमें अपने लिए दृढ़ता रखनी चाहिए कि दृढ़ता से एक अपना शुद्धात्म स्वरूप ही उपादेय है, अन्य सब त्याज्य है। ये वाली बात है। देखो, शुरू से ही बाधक रूप स्वीकार करना, पहले दिन से, पहले ज्ञान के निर्णय में बाधक रूप स्वीकार करना, और बाधक जानकर उन्हें दृष्टि में से छोड़ देना, और जो साधक स्वरूप या साधन स्वरूप या जो अपना कारण स्वरूप भगवान आत्मा है, उस पर दृष्टि करना। अब रहेगा राग, अभी सम्यक्त जो होएगा तो 3 कषाय के सद्भाव वाला रहेगा, अंतरंग स्थिरता विशेष बढ़ेगी तो 2 कषाय के सद्भाव वाला रहेगा, और विशेष स्थिरता बढ़ेगी तो 1 कषाय के सद्भाव वाला रहेगा, और पूर्णता हो जाएगी तो गुण वितराग हो जाएगा। लेकिन निर्णय तो आज करना है ना। निर्णय आज अपन ऐसा करें कि जब हम मुनि होंगे तब हम ये छोड़ देंगे राग में उपादेयता, तो तुम मुनि होगे ही नहीं। उपादेयता तो आज विकल्पात्मक निर्णय में 7 तत्वों का विकल्प रूप जो निर्णय यथार्थ चाहिए,
उसमें आश्रय बंद को कहाँ रखना चाहिए, आप ही बताओ। अभी तो उपादेय में रख लो, क्योंकि अभी मोक्ष मार्ग में तो होता है, तो फिर वह सम्यक्त की प्राप्ति हो नहीं सकती। अभी विकल्पात्मक निर्णय में आश्रय बंद को हे में रखना कि नहीं रखना, अभी तो सम्यक्त सम्यक्त कुछ हुआ नहीं। चलो अभी अपन तो अभी बात करो, अभी कहाँ रखना, हे में रखना कि नहीं रखना, विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में पूछ रहे हैं। तो हे में रखना तो शुभ राग को कहाँ रखना, भगवान की भक्ति, शास्त्र की स्वाध्याय, प्रवचन का सुनना कहाँ रखना। तो सुनते तो हो कि हाँ सुनते तो हैं, पर हे है क्यों, ये हे है और जिसकी कथा सुनते हैं वो उपादेय है। ये आज से ही काम चालू करना है, अभी करना है। देखो व्यवहार को निकाल डालो बीच में। देखो गुरुदेव का वाणी का तेज भी कितना, सत्यता के निरूपण में शौर्य कितना, देखो तो सही। व्यवहार निकाल डालो बीच में। साहब टीका में तो लिखा व्यवहार पंचाचार, टीका में ज्ञान कराकर फिर क्या लिखा, वीतराग निर्विकल्प समाधिम स्वयं आचरंत अन्य आचर्यंतीति भवंत आचार्य। इन्हें आचार्य कहते हैं, उनको मेरा वंदन हो। व्यवहार निकाल डालो बीच में से, शून्य सेठी व्यवहार नहीं चाहिए, व्यवहार को रखना है अंदर। पूछ रहे हैं अरे ऐसे निश्चय पंचाचारों को आप आचरें और दूसरों को आचरवावें, ऐसे आचार्यों को मैं, देखो लिखा है ऐसे निश्चय पंचाचारों को, ऐसे आचार्यों को मैं वंदता हूँ। ऐसे 5 को आचरण करे और कराए। तो कराए कौन से गुण स्थान में, कि 6वें गुण स्थान में, और स्वयं आचरे वो 7वें 8वें आगे के गुण स्थानों में। ऐसा 7वां लो अभी तो मुख्य आचार्य की अपेक्षा। ये लियन देखो 7वें में होता है ये 5 प्रकार आचरण, 5 आचरण, आचरण करे, आचरण कराए। आचरण कराए इसका अर्थ कि कहे कि यह आचरण करो, और क्या पकड़ पकड़ के कराए, उपदेश देकर। ये 6ठे गुण स्थान वालों के निश्चय और व्यवहार का वर्णन यहाँ किया। 6ठे गुण स्थान में ही पढ़ेंगे ना निश्चय व्यवहार, तो वहाँ ये वर्णन किया है। और अब उपाध्याय की भी चर्चा आई थी, वो अपन कल और जो आगे प्रवचन चलेगा उसमें से देखेंगे। ज्ञान गोष्ठी में 490 नंबर का प्रश्न है। लो सा, पंच परावर्तन में जीव भटकता है, वह व्यवहार से है अथवा के निश्चय से। पंच परावर्तन रूप संसार है ना, तो एक कथन परावर्तन की तरफ से करो तो पंच परावर्तन रूप संसार, गतियों की तरफ से करो तो चतुर्गति रूप संसार, है ना, इस प्रकार कथन आता है। तो पंच परावर्तन में जीव भटकता है, वह व्यवहार से है अथवा के निश्चय से है। कि पंच परावर्तन में अपने भावों से ही भटकता है, अतः निश्चय से। कौन भटकाए इसको? आप हम अनादि से इस संसार में 5 परावर्तन रूप संसार में, चतुर्गति संसार में भटक रहे हैं। तो कौन भटकवा रहा है? कौन भटकवा रहा है? कर्म। क्यों? अपने ही भावों से ही भटक रहा है, अतः निश्चय से स्वयं ही भटक रहा है, ये अर्थ है इसका। परंतु त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा पंच परावर्तन के भाव पर्याय में होने से पर्याय को व्यवहार कहा जाता है। इसलिए शुद्ध स्वभावी जीव को सामने रखकर इसकी जो पंच परावर्तन रूप जो संसार में भटकन है, वो एक एक समय का वर्धता हुआ पर्याय रूप संसार व्यवहार से है। निश्चय से तो यह भव
और भव के भाव से रहित है। ये शैली है। देखो बात आई समझ में? बात यशवंत भाई कैसे, कौन भटका रहा है पंच परावर्तन रूप संसार में हमको? हम स्वयं ही अपनी भूल से, अपने अज्ञान से भटक रहे हैं, ये निश्चय है। तो ये हम अपने ही, हमारी भूल क्या है? अब आगे बात आई कि ऐसी क्या भूल हो गई कि जो हम अपनी उस भूल के कारण स्वयं ही पंच परावर्तन रूप संसार में भटक रहे हैं। क्या हो गया कि तुमने जो अपना निश्चय स्वरूप, अपना चैतन्य भगवान, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसमें एकत्व किया नहीं, इसलिए तुम भटक रहे हो। तो मैं जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव हूँ, ये भटक रहा है, तो ये भटकन कहाँ हो रही है कि पर्याय में। पर्याय में संसार है, एक एक समय की वर्तती पर्याय में संसार है, पर्याय व्यवहार है। इसलिए पंच परावर्तन रूप संसार में भटकन व्यवहार से है, निश्चय से तो मैं भव और भव के भाव से रहित हूँ। दो विवक्षा आ गई। पंच परावर्तन में जीव भटकता है, वह व्यवहार से भटकता है ऐसा नहीं है, किंतु निश्चय से ही भटकता है। ये दोनों बातें रखने का उद्देश्य क्या कि पर्याय का निश्चय, यानी उस पर्याय में आप अपनी भूल से, आप ही उस भूल रूप पर्याय से, पर्यायों में रुककर पर्याय बुद्धि से संसार में भटकता आया है। कोई माई का लाल करम भरम इसको भटकाता नहीं। ये निश्चित कराते हैं। इसलिए प्रवचन सार का संदर्भ लिया। प्रवचन सार में जीव के विकार भाव को निश्चय कहा गया है। 189 गाथा है ना। शुद्ध नय के कथनी, शुद्ध नय की कथनी में राग परिणाम, हाँ, आत्मा का ही, राग परिणाम ही आत्मा का है, यह शुद्ध निश्चय नय की कथनी का कथन है। अब आई वो लाइन याद कीजिए, ऐसा है 491। त्रिकाली निष्क्रिय चैतन्य ही परमार्थ जीव है, बंध और मोक्ष की पर्याय को करे वह तो व्यवहार जीव है। तो बताइए कितने प्रकार के जीव हैं? कि दो प्रकार के जीव हैं। वो संसारी मुक्त वाले नहीं, संसारी और मुक्त वे दोनों पर्याय अपेक्षा के जीव हैं। समझना, अपने ऐसे अपन पढ़ते हैं ना, जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। वे दोनों पर्याय अपेक्षा से जीव हैं, वे दोनों व्यवहार जीव हैं, वे दोनों व्यवहार जीव। संसारी इस जीव को त्रिकाली चैतन्य तीन लोक के नाथ को संसारी कहना पर्याय अपेक्षा से, मुक्त कहना पर्याय अपेक्षा से। तो पर्याय अपेक्षा नाम व्यवहार से। तो देखो यहाँ पर निश्चय और व्यवहार दो की बात ली। देखो दो प्रकार के जीव हैं, एक परमार्थ जीव और दूसरा व्यवहार जीव। परमार्थ जीव तो त्रिकाल निष्क्रिय मोक्ष स्वरूप ही है और पर्याय बंध मोक्ष रूप से परिणमन करती है। संसार रूप परिणमन किसका? पर्याय का। मुक्त रूप परिणमन किसका? पर्याय का। वस्तु तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप ही है। तो पर्याय बंध रूप मोक्ष रूप से परिणमन करती है, ये व्यवहार जीव है, ये व्यवहार जीव। फिर इसमें और व्यवहार खड़ा होता है। ये व्यवहार जीव हुआ ना, बंध मोक्ष रूप पर्याय के परिणमन से जीव कहना, ये व्यवहार जीव। इसमें और व्यवहार खड़ा हो गया कि मोक्ष रूप से तो एक ही प्रकार का है भाव,
पर बंध रूप जो परिणमन है उसमें अनेक प्रकार हैं। तो अनेक प्रकार हैं तो फिर वो गिना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पचेंद्री, असंगी पचेंद्री आदि इत्यादि, वो सब फिर उसमें चले गए। ये भी व्यवहार जीव कहलाते हैं। ये कौन से व्यवहार जीव? संसार में बंध रूप परिणमन करती हुई पर्याय के आधार पर जो व्यवहार जीव कहे, उन व्यवहार जीवों में उत्तर भेद 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री के आते हैं। ऐसे 92, जिस घर जाना हो उसे जानने का क्या काम? नहीं, जिस घर जाना ना हो उसे जानने का क्या काम? इसी प्रकार व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, तो उसे जानने का क्या काम है? ऐसा प्रश्न है। जो व्यवहार है ना, जिस घर जाना नहीं उसकी हमें क्यों जानना, ऐसा प्रश्न किया। अब व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, तो जो होता है, अब होता ही है तो होएगा, जो होएगा क्या करना, ऐसे करके उसने प्रश्न किया। इसी प्रकार व्यवहार छोड़ने योग्य है तो उसे जानने का क्या काम है? उत्तर कि जिस घर नहीं जाना है उसे भी जानना चाहिए। भाई एक गली में 10 मकान है, अपना भी उसी में मकान है, तो अपना कौन सा नहीं है ये भी तो जानना चाहिए, नहीं तो घुस जाओगे उसमें। लॉजिक है कि नहीं बोलो? जिस घर नहीं जाना है उसे भी जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? कि वह घर अपना नहीं परंतु दूसरे का है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार पर्याय का या व्यवहार का एक ही बात है। इसी प्रकार पर्याय का आश्रय करना नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान भी ना करे तो एकांत हो जाएगा, प्रमाण ज्ञान नहीं होगा। पर्याय का आश्रय छोड़ने योग्य होने पर भी उसका जैसा है स्वरूप वैसा ज्ञान तो करना पड़ेगा, तभी निश्चय का ज्ञान सच्चा होगा। पर्याय अभी जो वर्तमान में उपयोग की पर्याय कहाँ किसको जानने में रुक रही है, जो जानने में आ रहे हैं वे कौन हैं, उनको जानते जो राग उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, और वो उनको छोड़ना है तो किसे ग्रहण करना है, ये सब जानना पड़ेगा ना। इस प्रमाण में आकर फिर व्यवहार यानी सर्व प्रकार का व्यवहार जो 11वीं गाथा में कह दिया है वह छोड़ने योग्य है, तो फिर वहाँ ग्रहण करने योग्य एक भूतार्थ सत साहेब उसका आश्रय लेना है, तो उसका ज्ञान तभी सच्चा होगा। फिर आगे और भी चर्चा आएगी।